नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बताने जा रही हूँ जिसका नाम खाजा है। इसके लिए हमें 1 कटोरी मैदा और इसके अंदर मैंने शुद्ध देसी घी डाला है। 1 कटोरी मैदा लिया है तो 3 चम्मच बड़ी चम्मच से घी डाल दें। फिर इनको पूरी अच्छी तरह से मिलाएं। मैदे और घी को अच्छी तरह से मिलाएं। जिस तरह हम मोइन लगाते हैं उसी तरह इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिलाना है। और फिर इसको चेक करने के लिए हमें बीच में एक बार देखना है कि ये बंध रहा है या नहीं। अगर ये मुट्ठी के अंदर बंध जाता है तो समझो हमारा मिश्रण तैयार है। ये हमने यहाँ देसी घी का उपयोग किया है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये घी में काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, इसीलिए देसी घी का उपयोग हमने किया है। अब ये हमारा जो मोइन है वो लगभग अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसे हम ठंडे पानी से हल्के हल्के हाथों से मिलाना शुरू करेंगे। पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है जिससे कि ये अच्छी तरह से मिले और अच्छी तरह से गुथे जाए। इसका आटा हमें लगाने के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये काफ़ी गीली भी ना हो और सख्त भी ना हो। बिल्कुल नरम होने से ये हमारा वो उतना खास्ता नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। इसीलिए इसे हम थोड़ा सा नरम और सख्त के बीच का डो बना के तैयार करेंगे। फिर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये हमने सेट होने के लिए रख दिया है। अब इधर हम चाशनी तैयार कर लें। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था तो मैं 1 कटोरी ही चीनी लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करें तो आप 1.5 कटोरी भी यूज़ कर सकती हैं, पर मैंने इसमें 1 कटोरी ही चीनी दिया है। अब आधा कटोरी पानी डाल दें और फिर इसे चाशनी बनाने के लिए गैस पर रखकर चाशनी बनाना शुरू करें। इतने में हमारा जो हमने आटा मैदे का लगा रखा है वो सेट हो रहा है। जब तक ये सेट होता है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक कलछी से उठा के एक बार इसे अपनी उंगलियों के बीच दबा के देखेंगे। जब हल्का तार सा निकलने लगे तब ये समझना है कि ये चाशनी हमारा बनकर तैयार है। ये अभी थोड़ा और पकेगा, इसलिए मैंने इसे और थोड़ा पकाया है। अब इसे एक बार फिर हम चेक करके देख लेंगे कि ये पका है या नहीं। ये हमें बता रहा है कि ये लगभग तैयार है। ये थोड़ी चेक करने के बाद लगा कि थोड़ी और होगी, इसलिए हमने इसे और बनाया। अब इधर हमारा चाशनी जब तैयार हो गया तो हमने इसको छोटे छोटे मैदे जो हमारे अब सेट होके तैयार हैं छोटे छोटे लोई काटना चालू किया। और अब हमें खाजा बनाना है, इसलिए हमने इसे लोई काट कर पहले रोटी की साइज का बड़ा बड़ा बेल लेंगे। बिल्कुल जैसे आप रोटी बनाते हो बिल्कुल उसी तरह हल्के हल्के मैदे लगाकर, वहाँ हम आटे का प्रयोग करते हैं यहाँ हम मैदे का प्रयोग करेंगे। और इसे रोटी के जैसी ही पतली बनानी है। और ये हमने एक रोटी तैयार कर ली। अब हम इसे दूसरी रोटी तैयार करेंगे। ये दूसरी रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसी तरह हम तीसरी रोटी बनाएंगे। आप ये ध्यान रखना कि लोइयाँ सारी एक साइज़ की ही कटे, ताकि रोटी जो हम बना रहे हैं ये सब एक ही साइज़ के बने। अब तीसरी रोटियां बन गई, उसके बाद हमने ये चौथी बनाया। अब एक पांचवी रोटियां भी बनाएंगे। और बनाने के बाद इन सब रोटियों को
एक के ऊपर एक चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए हम पहले एक रोटी के ऊपर 1 चम्मच घी लगाएंगे, फिर थोड़ी सी जो हमारा मैदा है उसका डस्ट इसके ऊपर छिड़क देंगे, फिर एक रोटी इसके ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद फिर हम उसी तरह एक घी लगाएंगे, घी के बाद फिर हम उसके ऊपर मैदे का डस्ट छिड़क देंगे। इस प्रक्रिया को हमें जब हमने 5 रोटियां बनाई हैं, 5 रोटियों के ऊपर इसी तरह से हल्के हल्के घी और मैदे का छिड़काव करते हुए चिपकाते जाना है। ये हमने 3 रोटियों को एक साथ सेट कर लिया। अभी हमारी चौथी रोटी आएगी इसके ऊपर। ये आपने देखा, मैंने घी लगाया, फिर मैदे का छिड़काव किया, फिर इसके बाद फिर मैंने एक रोटी, जो चौथी रोटी हमारी, इसके ऊपर डाली। अब इसके बाद फिर मैं घी थोड़ा सा लगाऊंगी और घी लगाने के बाद फिर जो मैदे का डस्ट था वो उसका छिड़काव कर लेना है। सूखा मैदा मैंने इसमें प्रयोग किया है, बिल्कुल सूखा मैदा लगाना है। और फिर ये 5वीं रोटी, ये 5वां लेयर हमारा बनकर तैयार है। और फिर आखिरी बार में भी हमें घी और मैदे का जो है छिड़कना है। और इसके बाद हमें इसे बिल्कुल टाइट से रोल करते जाना है। रोल हमें ऐसे करना है कि ये रोल हमें खुले नहीं, ये रोल बिल्कुल बंद रहे। अब हमने इसको रोल करना स्टार्ट किया। देखना आप इसे रोल करते वक्त बिल्कुल सावधानी रखनी है कि ये खुले नहीं। और ये रोल हो गया अच्छे से। अब ये एंडिंग पॉइंट पे इसे क्या करना है, हमें ये हल्के हाथों से या तो पानी लगा दें, या नहीं तो मैदे और पानी का आप घोल टाइट सा तैयार करके इसके ऊपर बिल्कुल लगा दें, जिससे कि ये अच्छे से बंद हो जाए, ये रोल चिपक जाए और ये रोल हमें आगे के प्रोसेस में जैसे हमें चाहिए वैसा ही बंद सा मिले। अब ये अच्छे से जब चिपक जाएगी तो हमें खाजा का कट करने में परेशानी नहीं होगी। अब हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया है रोल को। ये रोल तैयार है हमारा। अब एक चाकू की सहायता से हम इसे कट करेंगे। दोनों साइड का जो है फिनिशिंग देने के लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो रोटी का साइज़ था वो उसको कट कर दिया। अब 1 या ½ इंच के साइज़ का हम चाकू की सहायता से कट कर करके इसकी टुकड़ियाँ तैयार करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमें काट काट के तैयार करना है। अब ये सारी हमारी लोइयाँ तैयार हो गई है। अब ये बेलने के लिए तैयार है, खाजा के साइज़ के लिए। अब इसे बेलने के लिए बस इस तरह ही बेलो जैसे आपने कट कर दिया था। बस थोड़ा सा इधर से और इधर से दोनों साइड से फैला के थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। बहुत ज़्यादा दबाओगे तो फिर ये बिल्कुल चिपक ही जाएगी, इसलिए हल्के हल्के हाथों से बेलना है। इस तरह से जितनी भी हमने लोइयाँ काट रखी थी सबको बेल कर तैयार करना है। ये आप देखो किस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल रहे हैं। इस तरह से ये बेल कर तैयार है। इधर हमने घी बिल्कुल सीम पे, गैस का फ्लो जो है, गैस की फ्लेम बिल्कुल ही सीम करके रखनी है। तेज़ आंच में इसे नहीं सेकना है। और इन बेले हुए खाजाओं को तेल के अंदर डाल दिया हमने। और जैसे ये नीचे से सिक जाएगी तो ये ऊपर अपने आप ही तैर कर आ जाएगी। फिर इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे। अब आप देखो, ये जो है अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी और जो हमारा लेयर था वो लेयर भी खुलता हुआ दिख जाता है, जो कि इसकी यही खासियत है कि इन सभी लेयरों के अंदर अच्छे से ये सीख चुकी है। अब ये लेयर अच्छे से, अब हम इसको अब चाशनी के अंदर डाल दिए। चाशनी के अंदर हमने इसको, चाशनी हमारा गर्म ही होना चाहिए, चाशनी ठंडी होगी तो फिर इसमें रस अंदर से अच्छे से नहीं जाएंगे। इनको अच्छे से हमने दोनों साइड से पलटकर चाशनी में डाल दिया और अब चाशनी से बाहर इसे निकाल के रख देंगे। फिर इसी तरह
ये हमने चाशनी से इसे बाहर निकाला। ये देखो आप, कितनी स्वादिष्ट खाजा बनी है बिल्कुल। और आप इसे शुद्ध घी में बनाओगे तो ये इतनी स्वादिष्ट बनेंगी। इस तरह से फिर बाकी जो हमारे बचे हुए बेल के जो हमने रखे थे खाजाओं को, सबको फिर हमें ऐसे ही सीम पे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके तलते जाना है। अब ये जब नीचे से सिक जाती है तो अपने आप ही ऊपर आ जाती है। फिर इस तरह से ही फिर चाशनी से निकाल के फिर बाहर प्लेट में हमने चाशनी करके निकाल दिया है। हमारा खाजा बिल्कुल आसान तरीके से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।